स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? क्लास 7th में चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम वीडियो 44 करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक जलवायु और अनुकूलन रहेगा। देखिए, जलवायु जो होती है ना कि कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं कैसी जलवायु है, कहीं बारिश कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, इन सब चीज़ों का जीव जंतु जो होते हैं उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। जैसे ऊँट रेगिस्तान में रहता है तो वो वहाँ के लिए अनुकूलित है, जबकि याक बर्फ़ में रहता है तो वो वहाँ के लिए अनुकूलित है। ठीक है, अब बहुत अधिक गर्म और सर्द जलवायु में जीवित रहने वाले जीव जंतुओं में स्वयं को चरम ताप अथवा शीत से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे, तभी तो वो रह पाते हैं। हम नहीं बर्फ़ में इतना रह पाते जितना कि याक रह सकता है, या ऊँट जिस तरह बिना पानी पिए रह सकता है, हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इसका मतलब उनकी बॉडी में कुछ विशेष गुण होंगे इन सब जलवायु को हैंडल करने के लिए। ठीक है, इस हिसाब से तो देखिए, वो सारे लक्षण है ना, बहुत ऐसे गुण होते हैं जो जंतुओं को उनके परिवेश में अनुकूलन में सहायता देते हैं। ठीक है, ये विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया के लिए बेटा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जिराफ, मैंने आपको अनुकूलन में भी बताया कि जिराफ को जब नीचे खाने नहीं मिला तो उसने ऊपर पत्तियाँ खाना स्टार्ट किया पेड़ की, और धीरे धीरे उसका वो गुण जो था ऊपर से पत्तियाँ खाना, उसका विकास हुआ और धीरे धीरे कई 100 सालों में जाके उसकी गर्दन जो है वो विकसित हो गई। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ जंतु पर जो जलवायु के प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, जंतुओं के जलवायु जो परिस्थिति होती है उसके अनुकूलन का अगर हम उदाहरण लें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं के बारे में जानकारी हम प्राप्त यहाँ पर करेंगे। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब ध्रुव के पास, यानी दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, जहाँ पर कुछ देश हैं जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, है ना। इस तरह के जो है ध्रुवीय क्षेत्र में ये वाले कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मलेशिया, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कांगो, केन्या, नाइजीरिया, युगांडा, है ना, यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यानी गर्मी के साथ बारिश होती है। यहाँ पर गर्मी बहुत होती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र की चलो हम डिटेल में बात करते हैं। ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ की जलवायु बहुत ही कठिन होती है, चरम जलवायु होती है। या तो ये बहुत ही ठंडे रहेंगे, बहुत, ये क्षेत्र हमेशा हमेशा क्या होते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं, और अधिकांश भाग में बहुत ज़्यादा माइनस में पारा होता है, बहुत सर्दी होती है। 6 महीने तक सूर्योदय होता ही नहीं है। ठीक है, और बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्यास्त नहीं होता। मतलब 6 महीने तक तो दिन का उजाला नहीं होता और 6 महीने तक रात ही नहीं होती है। ठीक है, सर्दियों में तापमान देखिए आप -37 डिग्री के भी नीचे रहता है। हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि इंसान अनुकूलित नहीं है यहाँ रहने का, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं, जैसे पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू और पेंगुइन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ध्रुवीय भालू है उसकी जलवायु के हिसाब से आप देखिए अनुकूलन और गुण देखिए। इसके सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं। ये बर्फ़ की जो पृष्ठभूमि है इसमें सरलता से एक तो दिखाई नहीं देते। दिखाई नहीं देने से मतलब है कोई अगर इसका शिकार करने जाएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा ये भालू है, क्योंकि वो इतना सफ़ेद होता है जैसे बर्फ़। तो शत्रुओं से बचाव होता है उसका, और बर्फ़ का उसे पता नहीं चलेगा तो दूसरे जानवर को वो शिकार भी आराम से बना सकता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा भालू आ रहा है। चरम शीत पे बचाने के लिए, इतनी ठंड से बचने के लिए इनके बालों में जो फर होता है ना, उसकी 2 मोटी मोटी परतें होती हैं, और इन 2 परतों के नीचे वसा की चमड़ी होती है, बहुत मोटी परत की। ठीक है, ध्रुवीय भालू का शरीर इतना अच्छा शीतरोधी है, मतलब ठंड उसे लग ही नहीं सकती है क्योंकि उसके शरीर पे इतनी मोटी चमड़ी है। वे बहुत धीरे चलते हैं ताकि उनके शरीर का तापमान आवश्यकता से अधिक ना बढ़ जाए। यानी कि देखिए, इतनी ठंड में भी वो धीरे चलते हैं क्योंकि अगर वो तेज़ चलेंगे तो उनके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से सुरक्षित रखने के लिए अक्सर सिर्फ आराम करते हैं, क्योंकि उनका शरीर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है।
ठीक है। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के पश्चात ध्रुवीय भालू को अपना शरीर ठंडा ही रखना पड़ता है, इसलिए ध्रुवीय भालू समुद्री जल में भी तैरते हैं। ये तैराक होते हैं बहुत अच्छे, बड़े चौड़े इनके पंजे होते हैं, तैरने में सहायता देते हैं और बर्फ़ में चलने में भी इन्हें सहायता देते हैं। तैरते वक्त ये अपने नथुनों को बंद कर लेते हैं ताकि लंबे समय तक पानी के अंदर रह सके। इनकी सूंघने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा जो है तेज़ होती है। इससे क्या करते हैं, शिकार ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें पेंगुइन की, देखिए तो ध्रुवीय भालू थे, लेकिन पेंगुइन भी ऐसे बर्फ़ में पाए जाते हैं। ये भी सफ़ेद होते हैं और सरलता से बर्फ़ में मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इनके शरीर में भी सर्दी से बचने के लिए बहुत मोटी त्वचा होती है वसा की। ठीक है, ये खुद को गर्म रखने के लिए ऐसा करते हैं। मतलब पेंगुइन जो हैं वो झुंड में रहते हैं ताकि वो गर्म ही रह सके। जैसे हम खचाखच अगर किसी भरे हुए हॉल में रहेंगे तो हमें गर्म लगेगा, इसी तरह से पेंगुइन भी रहते हैं। ये भी पेंगुइन भी ध्रुवीय भालू की तरह बहुत अच्छे तैरते हैं। ठीक है, इनके पैरों में जाल सा बना होता है, देखिए इस तरह के पैर होते हैं इनके, जिससे बहुत अच्छे तैराक होते हैं। और ये कस्तूरी मृग, मछलियाँ, लोमड़ी वगैरह इन सब पक्षियों को खाते हैं अगर मिले तो वहाँ। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोग तब तक यहाँ तक पढ़िए। थैंक यू।